हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन। यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। बडीज़, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हिंदुस्तान स्पेशल की तरफ से एक वीडियो आया है जिसका टाइटल है जनाब कि भारत ने हमारी अ, जिसका टाइटल है भारत ने हमारा हाल गली के कुत्ते जैसा कर दिया है। और इनकी वीडियोस में ज़्यादातर जो बातें होती हैं, यानी 100% जो बातें होती हैं वो सारी पाकिस्तानी मीडिया से ही क्लिप्स लिए जाते हैं। तो ये टाइटल भी ज़रूर किसी क्लिप में कोई ऐसी बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 2 1 है। हिंदुस्तान स्पेशल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पहले ही सीमा संघर्ष में शामिल पाकिस्तान और तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के बीच तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा काबुल की यात्रा पर गई पाकिस्तान की मंत्री से मिलने से इनकार करने के बाद स्थिति और खराब हो गई है। कथित तौर पर अफगान रक्षा हाँ, मंत्री वजीर मुल्ला दिफा ने याकूब मिलने ने से इनकार किया पाकिस्तान था। की उप रक्षा मंत्री हिना रब्बानी से मिलने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि मुल्ला याकूब पाकिस्तान से बेहद नाराज चल रहे हैं। पाकिस्तानी उप रक्षा मंत्री की अफगानिस्तान में हुई इस फजीहत से पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकल रही है और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारतीयों के साथ मिलने के लिए हर देश उत्सुक है और हमें तो अब अफगानी भी मिलने से इनकार कर रहे हैं। दूसरी पहले तरफ कहाँ मिलते थे? पाकिस्तानी मीडिया भारत की विदेश नीति की खूब तारीफ कर रहा है और ये चर्चा कर रहा है कि भारत से व्यापार नहीं खोला तो बुरा हाल होगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, बार बार कह चुका हूँ कि हमें तो भारत के साथ भी तजारत करनी चाहिए पीछे ताकि हमारी वीर ज़िंदगी हैं, जो है आसान हो। भारे हम मत मिडिल क्लास चले दे और पर। हमारी जो पुअर क्लास है, अगर आप वाघा बॉर्डर से खाने की पीने के अशिया आ जाएँ तो अभी आपने जो इन्फ्लेशन बताई है 25+ बताई है ना आपने कल में, जी सर। तो देखें ये इस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। 33 पे है हमने इस वक्त। देखना ये है कि इंडिया को उससे फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। उसमें बुनियादी वजह एक तो ये है कि वहाँ रिफाइनरीज लग गई। रशिया का तेल यहाँ खाम सूरत में आएगा, यहाँ रिफाइनरीज मौजूद हैं जो उसको रिफाइन करेंगी, ये हमने देखना है। इसके हवाले से कितना टाइम हमें दरकार है। हमारे फिर पास तो नहीं है भारत रशियन की ऑयल को पॉलिसियाँ बहुत करने वाली शानदार हैं रिफाइनरी। और नरसिम्हा राव के दौर से बड़ी शानदार हैं जब मनमोहन सिंह उनके वजीर ख़जाना थे। भारत ने जो चीज़ तय की वो इसलिए भी बहुत ही सूदमंद है उनके लिए कि उससे उनके डॉलर भी बच गए। उन्होंने कहा जी लोकल करेंसी के अंदर हम करेंगे ये सारा काम। देखिए ना, ये एक तो आप सस्ता तेल खरीद रहे हैं, फिर आप अपनी करेंसी के अंदर कर रहे हैं, फिर आपका जो ट्रेड रशिया से बढ़ेगा। रशिया बहुत सारे काम करता है, कोई एक चीज़ तो नहीं है उसके पास ना जी, असला है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मादनियात में और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे मामला हैं और बहुत बहुत कुछ आप कर सकते हैं। ठीक तो है। उन्होंने ये फैसला भी कर लिया। अब इस हवाले से जो जामे पॉलिसी बनेगी वो इसी तरह इसी पैटर्न में बननी चाहिए जैसे इंडिया ने बनाई है। आप एक फैसला कर लें, लेटर भी आपने ना भेजा हो, जैसे हमने पहले एक दौर में कहा कि जी हमने तेल की बात की, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया, उनके अपने सफीर ने कहा हमें तो किसी ने पूछा ही। पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स जिना रबानी खर साहब हैं, वो अफगानिस्तान गई और वो मुल्ला यकूब से मिलना चाहती थी। मुल्ला यकूब उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका और जो तालिबान टीटीपी पे पाकिस्तान पे कंट्रोल काफ़ी उनका असर था है ना। और टीटीपी के साथ टॉक्स करवाने में भी उनका बड़ा रोल था, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। आप क्या समझते हैं ये पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो लड़ाई अभी मुसलसल चल रही है, वो हमेशा कोई ना कोई फायर करते हैं, बाढ़ उखाड़ दी है और यहाँ से आज तक कोई बंदा, जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है अप्रैल से लेके पहली दफ़ा पाकिस्तान से कोई बंदा गया है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ताल्लुकात ना होने के बराबर हैं? वो जब जो दिल करता है वो कर देते हैं, हमारे डॉलर पे प्रेशर भी उनकी वजह से है। तो आप कैसे देखते हैं? और नए हाँ, आर्मी चीफ ब्लैक जो हुए है हैं यहाँ उनके से लिए इतनी क्यों अफगानिस्तान। टेंशन है? ये टीटीपी और राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि टीटीपी दहशतगर्दी तो कर रही है लेकिन इतना बड़ा भी खतरा नहीं बन रही, तो जो भी बड़ी वीक स्टेटमेंट समझी जा रही है। आप कैसे इस सिचुएशन को देखते हैं सर? चीमा साहब, एम्बेरसमेंट एम्बेरसमेंट ये है कि हिना रबानी खर साहबा को चाहिए था कि आप त्यारा लेकर, एक बैंकरप्ट कंट्री का त्यारा लेकर आप वहां चली गई हैं, यहाँ से फोन करके पूछ लेती कि मुल्ला याकूब मुझे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। वहां जाके पता काबल में करना कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहते, एम्बेरसमेंट, ज्यादती। एक ऐसा कंट्री जिसके के पास रिजर्व नहीं है, बहुत हालात खराब हैं और ये अपने जहाजों को और हेलीकॉप्टर्स को इस तरह लेकर घूमते हैं जिस तरह ऊबर लेकर फिरते हैं। ये ज्यादती की है। इनको चाहिए था यहीं से पूछ के जाते। दूसरी ज्यादती ये की गई, आप कह रहे हैं टीटीपी,
ये टीटीपी ने अपना जो है वो सीज फायर जो थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा उस सीज फायर के दौरान भी 300 से ज्यादा अफराद उन्होंने मारे हैं। ये कैसा सीज फायर था ये? वो तो आप कह रहे थे कि वायलेशन हमारे करते थे, वो कहते थे रिलेशनशिप हमने तो नहीं की। हमारे ना होने के बराबर, आपके रिलेशनशिप ना होने के बराबर नहीं है, नेगेटिव है, दुश्मनी है इस वक्त। पहले भी थी सर। आप इस वक्त हालते जंग में हैं उनके साथ। और दूसरा उन्होंने उसका सबूत उन्होंने प्रूव भी कर दिया, क्वेटे के अंदर उन्होंने सुइसाइड अटैक किया है, जहां आपका एक सिपाही जो है, जो कि पोलियो की ड्यूटी पर जा रहे थे, वो एक शहीद भी हो चुका है। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि आपके उनके साथ मरासम क्या है। जी, तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोसेस करने की ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज़ कि जो उनके वज़ीर दिफ़ा हैं, जिनका काफ़ी होल्ड है तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे, उनके साथ जो मुलाकात चाहती थी हिना रब्बानी खर, वो नहीं हुई। उसकी वजह है एक कि पहली बात कि अफ़गानिस्तान, चाहे वो तालिबान अफ़गान हो या तालिबान पाकिस्तान हो, एक ही चीज़ है ये सब। देयर इज़ नथिंग यू कैन से कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, ठीक है। तो उनके साथ बात करना चाह रही थी, उन्होंने मना कर दिया। दिस इज़ द फर्स्ट साइन कि भाई वो आपसे दोस्ती नहीं चाहते। इवन कि वो आपके ऊपर अगर कोई अटैक्स हो रहे हैं उनको भी ख़त्म करना नहीं चाहते। देखिए, वो कभी भी सीज़ फायर उनके साथ हो ही नहीं सकती। आइदर या तो हम पूरा अपने 2 सूबे या 3 सूबे उनको दे दें, जो कि वो डिमांड करते हैं, जो कि वो चाहते हैं, या फिर हम पूरे मुल्क में उनकी हुकूमत कायम कर दें, फिर अटैक रुकेंगे। अदरवाइज़ द ओनली वे टू डील विद तालिबान इज़ टू फाइट। उनसे लड़ना पड़ेगा। ज़रब अज़ब के बाद जो एक उनका डाउनफॉल आया था ना, हमें वही करना पड़ेगा। देयर शुड बी शूट एट साइट ऑर्डर, नथिंग लाइक जो इन्होंने। पहली बात तो ये कि एहसान उल एहसान जो कि मास्टरमाइंड था एपीएस का, उसको इन लोगों ने छोड़ दिया। ना सिर्फ छोड़ा बल्कि प्रोटेक्शन दे के अफ़गानिस्तान भेजा। वो अयाशी कर रहे हैं वहाँ पे। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं जब आप किसी के आगे नीवे हों? तो दूसरा यही समझते हैं ना, ये नीवा हो रहा है तो इट मीन कि ये कमज़ोर है। और इस वक्त हम वाकई ही कमज़ोर भी हैं। मतलब हमारी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स में फंसी हुई है, हमारी आवाम, वो उसको तो बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी इदारे वो कभी इमरान खान को प्रोटेक्शन देने में लगे हुए हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को। यानी जो मेन इशू है बॉर्डर पे जो रोज़ अटैक हो रहा है या फिर इंटरनल जो सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और उसकी एक ही वजह है। चलें, अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उसकी वजह समझ में आती है क्योंकि तालिबान और इवन के अफ़गान, उन लोगों में भी ये परसेप्शन है कि हमने हमेशा यूएस का साथ दिया, हम अफ़गानिस्तान में जंग करवा रहे थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी तालिबान की, वो तो यहीं के लोग हैं जो कि इंस्पायर हुए हैं अफ़गान तालिबान मुजाहिदीन उनकी जंग से। और यहाँ पैदा भी उन लोगों को उन्हीं मदरसों ने किए जिन मदरसों से तालिबान ओरिजिनली निकले थे। तो जब तक, मैं हमेशा वीडियोस में कहता हूँ कि दूसरों को ब्लेम ना करें कभी। पहले आज से 2 साल पहले तक या साल पहले तक आप रॉ को ब्लेम करते थे, जी रॉ ऑपरेट करता है ऑपरेशंस, और पाकिस्तान तालिबान के ताल्लुक रॉ से हैं, अफ़गान तालिबान ज़मीन कंट्रोल होती है, वो फलाना फलाना बहुत सारी बातें करते थे। वो सारा नरेटिव आपका ज़मीन बॉस हो गया, क्योंकि अब वहाँ पे ना पे अशरफ गनी या उमर अब्दुल्ला की हुकूमत है, वहाँ पे अब तालिबान की हुकूमत है। तो अब आप ये नहीं कह सकते अफ़गान तालिबान भी जनाब रॉ ऑपरेट करती है। अपनी गलतियों को ठीक करें, अगर उनसे लड़ना है तो प्रॉपर लड़ें। इस मुसीबत से आप मुंह छुपाते रहेंगे ना तो रोज़ आम पाकिस्तानी, मेरे जैसे पाकिस्तानी मरेंगे, क्योंकि आपको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ऐसे है कि नहीं? तो टाइटल काइंड ऑफ ठीक ही है, क्योंकि हम इंडिया दुश्मनी में बहुत कुछ कर जाते हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट बहुत कुछ कर जाती है, लेकिन बाद में जब भुगतने की बारी आती है तो रोते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइएगा इस बारे में, इस वीडियो के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।